नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के धूले में जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले कोई भी ताकत नहीं करा सकती 370 की वापसी। पाकिस्तान के एजेंडे को कश्मीर में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। 370 बहाली प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा। विधायक ने की पोस्टर लहराने की कोशिश, मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को खींचकर फेंका बाहर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, आज से शुरू कर दी दिल्ली न्याय यात्रा। उधर अरविंद केजरीवाल की बड़ी टेंशन। एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर 1967 का फैसला खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 3 जजों की बेंच, अब नए सिरे से मामले पर होगी सुनवाई। ट्रूडो सरकार की नई करतूत आई सामने, इस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर ऑस्ट्रेलियाई चैनल को किया बैन, अब भारत सरकार ने लगाई जमकर क्लास। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज होती जा रही है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के धूले में चुनावी रैली को संबोधित कर चुनाव प्रचार का आगाज किया और विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी का राजनीति में आने पर अपना लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए राजनीति का आधार लोगों को लूटना है। लूटने की नीयत रखने वाले महाअघाड़ी जैसे लोग सत्ता में आते हैं तो वे विकास को रोकते हैं और हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। साथ ही कहा कि आर्टिकल 370 हटाना 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला था। कांग्रेस कश्मीर में फिर से साजिश कर रही है। कांग्रेस कश्मीर को तोड़ना चाहती है। कांग्रेस और एनसी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी नहीं करा सकती। आज तो चेता दिया है पीएम मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ही इज ऑन रोल। हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदला सा है। जिस हिसाब से वहां पे महिलाओं को लुभाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी बातें कही, साथ ही साथ विपक्ष के भ्रष्टाचार के ऊपर, राहुल गांधी के संविधान के ऊपर तमाशा, नाटक, नौटंकी ये जो चलता है कि भाई आप नकली संविधान दिखा करके पब्लिक को बेवकूफ बनाना आप बंद करें। और जिस हिसाब से जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, इस अघाड़ी के नेता जिस तरह से बदजुबानी कर रहे हैं, महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, तो फोकस बड़ा ही क्लियर है। अभी तक महाविकास अघाड़ी का कांग्रेस पार्टी हो, शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, इनके कैंपेन में कोई तेजी नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट यूं कहे कि जो महाविकास अघाड़ी जो चैलेंजर है, उनके कैंपेन में जरा सा भी कोई वोल्टेज नजर नहीं आ रहा है। बड़ा धीमा सा और बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि उसमें कोई चार्म नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी वही पुरानी घिसी पीटी बातें जो लोकसभा में उन्होंने की, जो बातें उन्होंने हिमाचल में की, हरियाणा में की, वही बात, वही सारी चीजें वो महाराष्ट्र के अंदर भी दोहरापन कर रहे हैं। मतलब एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। और अगर यही हाल रहा कि आपका कैंपेन उसी तरह के मुद्दे के ऊपर केंद्रित है, तो फिर जो नतीजा हरियाणा का आया है, वही नतीजा महाराष्ट्र का भी आएगा। जी, वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आज फिर 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की। उससे पहले विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गए। उधर मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले गए। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए, उन्हें फिर बाहर निकाल दिया गया। मार्शल ने कुछ बीजेपी विधायकों को भी बाहर किया, जिसके बाद सभी भाजपा नेता वॉकआउट कर गए। इतना बवाल क्यों? देखिए, बवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहां पे कांग्रेस पार्टी फंस गई है और वहां जो सरकार बनी है, उस सरकार को नीचा दिखाने के लिए वहां पीडीपी बवाल काट रही है। अब इसका रेमिफिकेशन समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आप वो मुद्दा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में कह रहे हैं 370 नहीं हट सकता, किसी जन्म में नहीं हटाया जा सकता। ये सबसे बड़ा फैसला है। दिक्कत क्या है? चाहे अनचाहे में
कांग्रेस पार्टी इसमें फंसती चली जा रही है, क्योंकि वहां आप सरकार के साथ हो, आर्टिकल 370 हटाना है, उसको वापस जो है वो बहाल करना है, मोदी सरकार ने गलत फैसला लिया, उन फोर्सेस के साथ आप वहां खड़े नजर आते हो। तो महाराष्ट्र में बीजेपी अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, वो उस मसले को वहां उठा रहे हैं। तो ये तो बड़े फिक्स में कैच 22 सिचुएशन में। सवाल क्या है, आर्टिकल 370 इसके ऊपर देश के पार्लियामेंट ने एक फैसला लिया है। आप जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जितना आपको शोर शराबा करना है, हंगामा करना है, बवाल काटना है, मारपीट करनी है, जूते चप्पल चलाना है, उसका कोई असर इस कानून पे नहीं होना है, क्योंकि ये उस असेंबली के अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है। आर्टिकल 370 के साथ जो हुआ वो देश की संसद ने किया। जो कुछ भी बदलाव अगर होना है, जो होना नहीं है, वो पार्लियामेंट के अंदर होगा। तो वहां जो लोकल पार्टियां हैं वो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कि हम सबसे बड़े जो फाइटर हैं, इसलिए वो बवाल काट रहे हैं। बवाल काटेंगे पीडीपी, बवाल काटेंगे इंजीनियर साहब, और दुख और दर्द वो कांग्रेस पार्टी को होगा महाराष्ट्र में, झारखंड में और देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे चुनाव। जी, इस खबर में बात कांग्रेस की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम समय बचा है और इसको लेकर अब कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है। 4 अलग अलग चरणों में अगले 1 महीने तक दिल्ली के सभी 70 विधानसभाओं और सभी 250 निगम क्षेत्रों में ये यात्रा प्रवेश करेगी। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का मकसद दिल्ली की जनता के असल मुद्दों, परेशानियों को जानने और उसका समाधान निकालने के लिए है। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा ने केजरीवाल की टेंशन को बढ़ा दिया है। क्यों आखिर केजरीवाल की टेंशन? देखिए, केजरीवाल तो घूम घूम के हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए रैली कर रहे थे। अब केजरीवाल की बारी है तो कांग्रेस पार्टी क्यों पीछे छूटेगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो चाल चली है वो दिल्ली न्याय यात्रा का, ये केजरीवाल के लिए टेंशन वाला एक सबब है। कारण इसमें राहुल गांधी भी आएंगे, इसमें प्रियंका वाड्रा भी आएगी, इसमें सोनिया गांधी भी आएंगी, इसमें दलित लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, मुस्लिम लीडर्स भी होंगे। आज जो शुरुआत हुई है वो तो चांदनी चौक, बल्ली मारा, ये प्रॉपर मुस्लिम का जो इलाका है उससे ही यात्रा गुजारा गया है। क्या टारगेट है? टारगेट ये है कि कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है, और उसके रिवाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो उनके अपने वोट बैंक्स जो पहले हुआ करते थे शीला दीक्षित के समय, मुसलमान, दलित, जे कॉलोनीज, झुग्गी झोपड़ी, गरीब, माइग्रेंट लेबरर्स, वर्कर्स, ये कांग्रेस पार्टी का स्ट्रेंथ हुआ करता था दिल्ली के अंदर में। अब रिवाइवल पे अगर चल रही है तो झुग्गी झोपड़ी में कैसे वोट मिलता है कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। मुसलमानों को कैसे अपने पाले में लेकर के आना है वो भी सक्षम है कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी जो प्रयास कर रही है उस प्रयास में 15 से 20% वोट अगर कांग्रेस पार्टी पा लेती है, चाहे सीट कितनी भी जीते, 20% वोट कांग्रेस पार्टी को आया और केजरीवाल वो सत्ता से बाहर हुआ, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो बिल्कुल सेम है। तो कांग्रेस बढ़ेगी तो केजरीवाल घटेगा। जी, और अब बात एमयू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में आए सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजों की बेंच के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि एमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे केंद्रीय कानून की तरफ से बनाया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के सवाल को नई बेंच के पास भेज दिया है और कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि एमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने पर फैसला 3 जजों की सामान्य बेंच ही करेगी। यानी आज ये तय नहीं हुआ है कि अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या नहीं रहेगा। इस मामले पर अब नए सिरे से सुनवाई होगी। इस तरीके के फैसले को कैसे देखा जाए? देखिए,
पूरी दुनिया आगे जा रही है, सुप्रीम कोर्ट बैक गियर में गाड़ी चल रही है। 1967 67 के फैसले के ऊपर अभी चर्चा होगी। क्या कर रहे हैं हम लोग, किस चीज के लिए? तो माइनॉरिटी स्टेटस हो या नहीं हो, क्या अलीगढ़ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं है, इसके ऊपर आगे भी बेंच बैठा दिया। भाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हो गया या नहीं हुआ, उससे क्या छात्रों के एजुकेशन में कोई बदलाव होने वाला है? भाई जजेस को तो ये सोचना चाहिए कि कैसे आप इस तरह का व्यवस्था बनाएं, उस पर सवाल जवाब कीजिए, सरकार से पूछिए कि अलीगढ़ का नाम सुन के नौकरी के लिए लोग जाते हैं तो इंटरव्यू में उनको क्यों भगा दिया जाता है, क्यों कहा जाता है अलीगढ़ से हो, अच्छा चलो। आदमी प्रोग्रेसिव नहीं होगा, दक्यानुसी होगा, कट्टरपंथी होगा। भैया बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं देश के अंदर में जिसका नाम सुनते ही अच्छा वहां से पढ़े हो, भाई इसको नौकरी दो। तो ये आप बताओ कि भाई आप मुसलमानों के साथ, और मुझे तो आश्चर्य होता है कि मौलवी मौलाना, ये समाजवादी पार्टी, ये सब नाच रहे हैं कि बड़ा अच्छा फैसला आ गया। भाई फैसला आ गया, फैसला लिए क्या करोगे, चाटोगे? वहां पढ़ रहे स्टूडेंट्स के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, चिंता इस बात पे होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1967 में बैक गियर में गाड़ी घुमा करके बैठा हुआ है। इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम और अननेसेसरी का पॉलिटिकिंग ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ऊपर होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भाई चीफ जस्टिस साहब, चंद्रचूड़ साहब, अब तो आप जा रहे हैं, आपके ही कोर्ट में पड़ा हुआ है मामला, किस देश में माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी कौन है इसका कोई डिफिनेशन है नहीं, और आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कौन होगा नहीं होगा उसके ऊपर इतना बहस, ये बेकार की बहस है। वो इसलिए बेकार की बहस है कि इस तरह के मुद्दों से देश में कट्टरपंथी ताकतों को, टुकड़े टुकड़े गैंग को, वामपंथियों को, नक्सलाइट्स को वो बल मिलता है कि आप संविधान के कुछ पहलू को लेकर हिंदुस्तान के अंदर लोगों में एक अलग एंटी इंडिया फीलिंग जो है आप पैदा करवाते हो। जी, आखिरी खबर में बात कनाडा की। भारत को परेशान करने की नीति के तहत कनाडा सरकार अप्रत्याशित कदम उठा रही है और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण करने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई चैनल को बैन करके कनाडा ने कुछ ऐसा ही किया है, जिसके बाद भारत ने कनाडा को जमकर लताड़ भी लगाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे एक्शन कनाडा के पाखंड को एक बार फिर उजागर करती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने मीडिया कार्यक्रम में 3 बातों का जिक्र किया था। पहली बात यह कि कनाडा ने आरोप लगाए और बिना किसी विशेष सबूत के एक पैटर्न डेवलप हो गया। दूसरी बात, कनाडा में भारतीय राजनयिकों की निगरानी की जा रही थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार्य बताया। और तीसरी बात, कनाडा में भारत विरोधी तत्वों को राजनीतिक जगह दी गई थी। इसलिए आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टुडे चैनल को कनाडा ने क्यों ब्लॉक कर दिया। बार बार क्यों फटकार लग रही है ट्रूडो सरकार? देखिए, ट्रूडो मैं बार बार कह रहा हूं वो कनाडा का पप्पू है। दुनिया के बहुत सारे देशों में आपको इस तरह के पप्पू मिल जाएंगे जिनके बाप दादा प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बपौती जिनको लगता है कि सत्ता के ऊपर उनका अधिकार है। ये गांजा पीने वाले लोग, ये नशा करने वाले लोग, उनको लोग प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो यही होता है। ये तो खुद डूबेगा, बाकी सब लोगों के लेकर के डूबेगा। भाई वहां पे खालिस्तानी है, खालिस्तानियों को आप पनाह देते हो, वहां पे एंटी इंडिया रेटोरिक चलवाते हो, वहां पे श्रीमती इंदिरा गांधी की मौत कैसे हुई उसका जो है बाकायदा जुलूस निकलवाते हो, हिंदुओं को गाली दिलवाते हो, हिंदुस्तान को गाली दिलवाते हो, प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिलवाते हो। और जब पूछता है कि भाई ये क्यों करवाते हो तो कहते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो, और ऑस्ट्रेलिया के टीवी चैनल को आपने इसलिए बैन कर दिया क्योंकि आपके खिलाफ वो बोला था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ गया? इसलिए मैं कहता हूं ये पप्पू हैं जो अलग अलग देशों में कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कहीं डेमोक्रेसी, कहीं संविधान, तो कहीं मोहब्बत की दुकान, ये खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन जब क्रूशियल समय आता है ये एक
इसको कह सकते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन लोगों में होता है। दे सफर फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब उनको लगा कि भाई अरे हिम्मत है तो आमना सामना कर लो हिंदुस्तान के विदेश मंत्री से। भाई तुमको अगर ये लग रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया टुडे ने गलत चीज दिखा दी बैन करने के बजाय, यू शुड हैव कॉल्ड दिस टीवी नेटवर्क कि भाई वो आदमी गलत बोल रहा है, मेरा आमना सामना कराओ, हम दोनों बैठते हैं, तुम्हारा एंकर होगा, दोनों आदमी बैठते हैं। भाई इंडियन चैनल तो है नहीं वो। तो 5 मिनट भी ये जयशंकर साहब के सामने टिक जाए ये ड्रग एडिक्ट तो फिर बात की बात। तो ये तो एक्सपोज हो ही रहा है, ये आगे भी एक्सपोज होगा। अभी देखिए बहुत खेल चालू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप उधर से जीते हैं, तब से ट्रूडो की हालत खराब है। हर जगह इस तरह के फोर्सेस, ये जो तमाम गतिविधियों में जो अब तक लिप्त थे जो बाइडेन और वहां के डीप स्टेट के तहत, वो सब के सब अभी नपने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।